हेलो दोस्तों। बिहार एसएससी जो आगामी अप्रैल से मई महीने में परीक्षा होने वाली, उसके लिए मैं एक प्रैक्टिस सेट लाया हूँ जीके जीएस के लिए। पहला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 शेर हैं। आगे से 3 ही शेर दिखते हैं, लेकिन एक पीछे होता है। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? मोतीलाल नेहरू हैं दोस्तों। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? रहमत अली थे। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? लोग 1977 जानते हैं, लेकिन याद रखिएगा 25 जून 1975 थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? दोस्तों ये 2005 है में ही स्वीकृत की गई थी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की गई थी, जो कि दोस्तों 19 है। आर्टिकल 19 है। आरटीआई किस वर्ष प्रभावी हुआ था? दोस्तों आरटीआई 2005 में प्रभावी हुआ था। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त, ये स्पीकर और लोकसभा। स्पीकर, लोकसभा। भारत में किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? देखिए, नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपको गुजरात है, जो कि समुद्र के किनारे बसी हुई सबसे ज़्यादा भारत में नमक वहीं पाया जाता है। भारत में या भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है, यानी कि उत्पादन भी करता है भारत और उसका निर्यातक भी है, यानी कि दूसरे देश में बेचता भी है। यानी इसमें से ऑप्शन आपका है माइका, यानी माइका को हम लोग हिंदी में अब्रक कहते हैं। कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? 25% है दोस्तों। मणिपुर को राजधानी है, यानी मणिपुर किसकी राजधानी है? देखिए दोस्तों, मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? दोस्तों नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं, जो कि यूपी में पड़ता है और यूपी की राजधानी भी है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ स्तूप जो है आपका वाराणसी में है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? ये तो आप जानते ही हैं, जैसे बिरसा मुंडा हमारा झारखंड का रहने वाला था, इसीलिए जनजाति समूह का मुंडा हमारे झारखंड राज्य में रहता है। ठीक है दोस्तों, मैं इसी तरह मैं अगले सेट के लिए फिर आऊँगा और आप मेरे